वैष्णव रघुवर विमल जसु जो दायक फल जाए। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवियों और सज्जनों, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे ग्राम दरगाह में त्रिदिवसीय मानस सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें आप सभी श्रोता समाज, माताएं, बहनें, बच्चे, बड़ों को मेरा प्रणाम और बच्चों को मेरा सादर भावपूर्ण प्रेम। आइए रामचरितमानस क्या है उसे समझते हैं। रामचरितमानस, रामचरित का अर्थ होता है राम के चरित्र के बारे में बखान। राम के गुणों के बारे में हम जहाँ समझते हैं, जहाँ राम के गुणों की बातें होती है, उसे ही रामचरित कहा जाता है। उसके बाद मानस का अर्थ होता है माँ मतलब मर्यादा का एक साक्षात स्वरूप है श्री रामचंद्र जी, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आ का अर्थ होता है आदर्श के प्रति स्वरूप है लक्ष्मण जी। वनवास श्री राम को मिला था 14 वर्षों तक, लेकिन लक्ष्मण जी अपने आदर्श के चलते उनके साथ 14 वर्ष तक वनवास गए थे। न का अर्थ होता है नम्रता के प्रति स्वरूप है शत्रुघ्न जी। आपने देखा होगा रामायण में कभी उन्होंने किसी भी बात का उल्लंघन नहीं किया है, सभी के बातों का हमेशा पालन किया है। उसी के साथ है स का अर्थ होता है समर्पण मतलब भरत जी, जो अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया अपने भ्राताश्री के लिए। उन्होंने चित्रकूट से उनका खड़ेऊ लाकर उनका पूजा किया पूरे 14 वर्ष तक। उनको राज्य दिया गया, राजा मतलब उनको राजा बनाया गया, फिर भी वो राज ना करके एक कुटिया में रहकर उनका पूजा किया खड़ेऊ का। चर्चा करेंगे। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरियो हे हे ला 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 हो ला 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 ला
माता जानकी और लक्ष्मण जी सबसे पहले अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। जब वे वनवास के लिए जाते हैं तो फिर जो माता सीता है वो माता अनुसुईया के चरण कमल को छूकर प्रणाम करती है। इससे जो माता अनुसुईया है वो गदगद हो जाती है, उनके अंदर परम आनंद का अनुभव होता है। वह उन्हें उठाकर आशीर्वाद देती है और अपने पास बिठा लेती है। उसके बाद जो अत्रि मुनि है वह अपनी पत्नी का परिचय श्री राम को देते हैं और कहते हैं कि जो माता अनुसुईया है वह परम सती है। वह अनुसुईया का अर्थ है जिसके जीवन में ईर्षा अंश मात्र नहीं है, मतलब जिसके जीवन में किसी प्रकार का भी ईर्षा ना हो, उसका ये अर्थ अनुसुईया है। अत्रि का नाम आपने सुना होगा, वह एक तारा भी है और एक ऋषि भी है। सप्त ऋषि का नाम आप सबने सुना होगा, उसमें से एक अत्रि मुनि भी है जो सप्त ऋषि में आते हैं। सप्त ऋषि का नाम है वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जगदम्नि, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज। ऐसे 7 ऋषि हैं जिन्हें सप्त ऋषि के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार जैसे कि रामचरितमानस में 7 कांड होते हैं, हमारे जो रामचरितमानस है वह कहीं बाहर नहीं, हमारे शरीर के अंदर ही है, हमारे शरीर में पाया जाता है। जैसे बाल कांड देखें तो श्री राम जी के पैर। अयोध्या कांड उनके कमर जैसा, और आरण्य कांड उनकी नाभि है। किष्किंधा कांड श्री राम जी का हृदय है। सुंदर कांड उनका गला है, और लंका कांड मुख, जिसमें सारे राक्षस, दानव, दैत्य जिनका नाश हो चुका है। उत्तर कांड सबसे आखिरी कांड है रामचरितमानस का, वह श्री राम जी का शीर्ष है। उसी प्रकार जैसे 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में, उसी प्रकार पूरे संसार में 7 समुद्र हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 चक्र हैं। 7 चक्रों के नाम भी मैं आप सभी को बताना चाहूंगी। सबसे पहले मूलाधार चक्र, दूसरा है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा मणिपुर चक्र है, चौथा है अनाहत चक्र, 5वां है विशुद्धि चक्र, 6वां है आज्ञा चक्र, 7वां है शास्त्रार्थ चक्र। उसी प्रकार मैं आपको माता सीता का अर्थ समझाना चाहती हूँ। सीता का अर्थ है भक्ति, जो अपने पूरे रामचरितमानस में आपने सीता के बारे में यही देखा होगा कि वो भक्ति में लीन थी। राम का अर्थ है ज्ञान और लक्ष्मण का अर्थ है वैराग्य। उन्होंने राम के साथ वनवास जाकर अपने पत्नी और पूरे राज्य का त्याग किया था। आइए हम एक कथा के माध्यम से माता अनुसुईया के सतीत्व के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। एक भजन के बाद आगे के प्रसंग में चर्चा करेंगे। लखन सिया राम चंद्र सखर वन पिपर कस मोला छैहा बना दे तेरा वन पिपर कस मोला छैहा बना दे तेरा कोनो बैठ के मुरझाओ माँ जुड़ा ले तिसना कोनो बैठ के मुरझाओ माँ जुड़ा ले तिसना बर पिपर कस मोला छैहा बना दे तेरा
एक कथा के माध्यम से हम माता अनुसुईया के सतीत्व के बारे में कुछ जानने का प्रयास करें। वैसे तो माता अनुसुईया के सतीत्व के बहुत सी कहानियाँ, ऐसे कथाएं प्रसिद्ध हैं। उन्हीं में से एक पर आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है जब नारद जी जो है पृथ्वी लोक का भ्रमण करते हैं, करते हुए वैकुंठ धाम जाते हैं और वहाँ विष्णु नारायण और लक्ष्मी जी जो है बैठे रहते हैं। तो नारद जी जाकर बताते हैं कि मैं अभी पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। वहाँ एक परम सती नारी है जिनका दर्शन करते हुए मैं आ रहा हूँ करके विष्णु जी और माता लक्ष्मी को बताते हैं। तभी जो विष्णु जी है वो माता अनुसुईया को प्रणाम करते हैं कि उनकी जैसी सती कोई नहीं है करके। तो जो माता लक्ष्मी है उनको थोड़ा आश्चर्य होता है कि मैं दिन भर बैठे बैठे अपने पति का चरण दबाती रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा सती और कौन हो सकती है, ऐसा करके। फिर जो माता लक्ष्मी है वो नारायण से कहती है कि जाओ आप उनकी परीक्षा लेके आओ कि वो मुझसे ज़्यादा सती कैसे हो सकती है, ऐसे करके। फिर जो है ना विष्णु जी जाते हैं माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। फिर नारद जी चले जाते हैं कैलाश पर्वत। वहाँ जा कर के वो वही बात बोलते हैं कि मैं अभी पृथ्वी लोक से माता अनुसुईया के दर्शन करके आ रहा हूँ, जो संसार में परम सती मानी जाती है, परम सती है करके। फिर माता पार्वती भी कहती है कि मैं हमेशा अपने पति की सेवा करती रहती हूँ, मुझसे ज़्यादा सती वह कैसे हो सकती है। तो वह महादेव को भी भेज देती है, जाओ आप उनकी परीक्षा लेकर आओ कि वह मुझसे ज़्यादा सती कैसे हो सकती है। फिर महादेव भी चले जाते हैं पृथ्वी लोक की ओर। फिर नारद जी चले जाते हैं ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मदेव और माता ब्रह्माणी दोनों बैठे हुए होते हैं। वहाँ जाकर भी नारद यही बात बोलते हैं कि मैं अभी पृथ्वी लोक से आया हूँ, वहाँ मैंने माता अनुसुईया के दर्शन किए जो परम सती है। तो माता ब्रह्माणी भी यह बात कहती है कि मुझसे ज़्यादा सती कौन हो सकती है। ब्रह्मदेव को भी वह उनकी परीक्षा लेने के लिए भेज देते हैं। फिर तीनों देवताओं मिलकर जाते हैं माता अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। वे तीनों एक साधु का वेश धारण करके जाते हैं माता अनुसुईया के आश्रम में और भिक्षांदेही करके आवाज देते हैं। फिर जो माता अनुसुईया है वह बाहर आती है और भिक्षा देने लगती है। तो जो साधु बनकर आए हुए जो तीनों देवता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश, वह कहते हैं कि नहीं, हमें इस प्रकार से भिक्षा नहीं चाहिए, हमें दूसरे तरीके से भिक्षा चाहिए करके। तो माता अनुसुईया उनसे कहती है कि आप जो मांगेंगे हम देंगे आपको करके, आप जो आज्ञा देंगे हमें स्वीकार है करके बोलती है माता अनुसुईया। फिर जो देवता है जो साधु बनकर गए हुए होते हैं वो उनसे बोलते हैं कि हमें आप निर्वस्त्र होकर स्तनपान कराइए करके। तो जो माता अनुसुईया है वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये साधु नहीं हो सकते, ये कैसी मांग कर रहे हैं, ऐसे करके। फिर वह उनको याद आता है, वह स्मरण करती है कि जो उनके पति हैं अत्रि मुनि, वह उनसे पहले ही बता चुके रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और महेश आएंगे तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए। तो वह स्मरण करती है और अपने सतीत्व के बल पर वह जान जाती है कि वह कोई और साधु नहीं,
स्वयं ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं जो उनकी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। फिर वह माता अनुसुईया उन्हें कुटिया के अंदर आने का अनुरोध करती है कि मैं आश्रम के बाहर ये सब नहीं कर सकती, आप कृपया करके कुटिया में पधारे करके बुलाती है उनको। फिर वह कमंडल से पानी लेती है और अपने सतीत्व के बल पर यह बोलती है कि अगर मैं अपने पति की सच्ची भक्ति करती हूँ, सच्ची सेवा करती हूँ, तो ये तीनों बालक बन जाए। और वो पानी उन पर छिड़क देती है, उससे वे तीनों छोटे छोटे बालक बन जाते हैं, जिन्हें वह स्तनपान कराती है और खिलाती है। फिर हम चलते हैं वैकुंठ धाम की। वहाँ माता लक्ष्मी चिंतित रहती है कि अभी तक नारायण क्यों वापस नहीं आए करके। वह सोचती है मैंने उन्हें पृथ्वी लोक भेजा था परीक्षा लेने के लिए माता अनुसुईया की, अभी तक कैसे नहीं लौटे करके। तभी माता सरस्वती और माता पार्वती भी वहां पहुंच जाते हैं कि उनके पति अभी तक कैसे नहीं लौटे, क्या विघ्न आ गई उनके काम में करके। फिर नारद आ जाते हैं वहीं पे। माताएं उनसे पूछती है कि नारद आपने हमारे पतियों को कहीं देखा है? कि नारद बोलते हैं नहीं, मैंने उन्हें कहीं नहीं देखा, तीनों लोग ने उन्हें ढूंढा पर वो मुझे नहीं मिले। तो उन्हें याद आता है कि वे तीनों पृथ्वी लोक चले जाते हैं। तीनों माताएं पृथ्वी लोक चले जाते हैं और आश्रम में पहुंचते हैं और वहां देखते हैं कि माता अनुसुईया 3 बच्चों के साथ खेल रही होती है। तब वे सोचते हैं कि माता जो तीनों माताएं होती हैं, माता लक्ष्मी, पार्वती और माता ब्रह्माणी, वह माता अनुसुईया के सतीत्व को पहचान लेते हैं कि ये तो हमसे भी परम सती है। तो वो तीनों माताएं माता अनुसुईया से अनुरोध करती है कि वे उनके पतियों को उनके वर्तमान जो असली रूप है उनमें ला दे करके। तो जो माता अनुसुईया है वह फिर से कमंडल में पानी लेती है और अपने सतीत्व के बल पर तीनों को फिर से बड़ा कर देती है जिस स्वरूप में वे आए थे। फिर जो तीनों माताएं और तीनों जो देव थे उन्होंने माता अनुसुईया के सतीत्व के कारण उनसे प्रसन्न होकर उनको एक पुत्र की प्राप्ति कराई जिनका नाम था दत्तात्रेय। उन्होंने उन्हें एक पुत्र दिया जिनका पूरा जो भगवान थे श्री विष्णु, महेश और ब्रह्मदेव, उन्हीं के प्रकार था। जो माता अनुसुईया और अत्रि मुनि थे उनकी कोई संतान नहीं थी पहले, वे संतान की प्राप्ति करके बहुत ही प्रसन्न हुए और सभी से आशीर्वाद लिया। आइए एक भजन के बाद आगे के प्रसंग चर्चा करेंगे। लखन सिया राम